और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के भवानीपुर में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि मैं अगले 15 दिन बंगाल में रहने वाला हूं। टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकने और उसे बंगाल की खाड़ी में फेंकने उनका मकसद है। बंगाल में ममता वर्सेस शाह। शाह के संकल्प पर मुहर लगाएगा बंगाल। दीदी को सत्ता जाने का डर। बंगाल चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। बंगाल चुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए भले ही कुछ नहीं है, लेकिन दीदी बेहद डरी हुई हैं। भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान काली घाट के पास विरोध प्रदर्शन, नारे लगाए गए। शाह का काफिला जब ममता बनर्जी के आवास के पास काली घाट इलाके में पहुंचा तो तनाव बढ़ गया। टीएमसी समर्थकों ने जय बंगला और ममता बनर्जी जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की और भीड़ पर कंट्रोल किया। अमित शाह ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि सिर्फ नंदीग्राम में ही नहीं बल्कि हमें ममता को उनके घर में भी हराना होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ शुवेंदु अधिकारी को दोनों सीटों से मैदान में उतारा है। शाह ने जनता से अपील की है कि टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकने और उसे बंगाल की खाड़ी में फेंकने के लिए हर किसी को बिना किसी डर के वोट देना चाहिए। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना। इस दौरान बरहमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर तंज कसा। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में जितने ज्यादा रुकेगी उतने ज्यादा ही यहाँ दंगा लगने की संभावना बनेगी। इसलिए बेहतर होगी ममता बनर्जी यहाँ से चले जाए, क्योंकि मुर्शिदाबाद में उनकी पार्टी के दोबारा जीतने की कोई संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ ममता के किले को ध्वस्त करने उतरी है। ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी सोच पर हमलावर है और बीजेपी के इस हिट चुनावी एजेंडे ने ममता को डरा दिया है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में जीत का चौका जड़ने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को डराकर अपने पाले में करना ममता की जरूरत भी है और मजबूरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।